आज हम स्वामी विवेकानंद के असाधारण जीवन और उनके उस भाषण पर बात करेंगे जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया था, शिकागो भाषण। हाँ, शिकागो वाला। और हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो खास बातें निकालना जो मतलब नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बनने के सफर को समझने में मदद करें और उनके विचारों का गहरा असर। बिल्कुल। तो चलिए इस सोच की दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में जन्म हुआ। नाम था नरेंद्रनाथ दत्त जी। पिता वकील थे और माँ काफी धार्मिक थी। हाँ, और कहते हैं कि उनके मन में बचपन से ही ढेरों सवाल थे, मतलब आध्यात्मिक किस्म के। अच्छा। जिनका जवाब उन्हें मिला श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलके। हाँ, उनके गुरु। लेकिन फिर एक बड़ा मोड़ आया। युवावस्था में ही पिता गुजर गए और परिवार पर कर्ज का बोझ आ गया। मुश्किल वक्त। पहली बार गरीबी का एहसास हुआ और फिर गुरु रामकृष्ण की सलाह पर जब वो माँ काली के मंदिर गए जी, तो दुनियावी मदद की बजाय उन्होंने ज्ञान, विवेक और वैराग्य मांगा। मतलब दुनिया से एक तरह की टुकड़ी करना, मतलब सांसारिक चीजों से मुक्ति। हाँ, यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने कह सकते हैं रफ्तार पकड़ी। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये सामने आती है, देखिए कि कैसे निजी जिंदगी की कठिनाइयों ने उन्हें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर सोचने पर मजबूर किया। सही बात है। जब उनके गुरु रामकृष्ण का 16 अगस्त 1886 को निधन हुआ तो उन्होंने ही बाकी शिष्यों को संभाला। अच्छा। और वहीं से रामकृष्ण मठ की शुरुआत हुई, नींव रखी। और फिर गुरु माँ शारदा देवी का आशीर्वाद लेकर 1888 में वो भारत को समझने निकले, है ना? जी, भारत भ्रमण पर एक साधु के वेश में, हाथ में बस एक कमंडल और एक लाठी लिए। हाँ, और कहते हैं लगभग पूरे देश का दौरा किया, लाहौर से कन्याकुमारी तक। वाराणसी पहुंचकर उन्हें एक नई ऊर्जा महसूस हुई, ऐसा सुना है। करीब 5 साल वो ऐसे ही घूमते रहे, हजारों लोगों से मिले, उनकी मदद की और उन्हें जिंदगी और धर्म के मायने समझाए। यह अनुभव जाहिर है बहुत गहरा रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। और देखिए, इसी अनुभव ने उन्हें 1893 में शिकागो में होने वाली विश्व धर्म संसद के लिए तैयार किया। अच्छा, तो ये यात्रा एक तरह की तैयारी थी, कह सकते हैं। और ये भी दिलचस्प है कि विवेकानंद नाम उन्हें शिकागो जाने से ठीक पहले मिला था। हाँ, किसने दिया? खेतरी के महाराज अजीत सिंह ने। इसका मतलब है विवेक यानी समझ और आनंद यानी खुशी, इन दोनों का मेल। वाह, विवेक और आनंद, ये नाम उनके मिशन को बखूबी दिखाता है ना? बिल्कुल। और शिकागो में तो इतिहास ही बन गया। जैसे ही उन्होंने कहा अमेरिका के भाइयों और बहनों, हाँ, वो पहली लाइन पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सोर्स बताता है कि ये सिर्फ वहाँ बैठे 7000 लोगों का दिल जीतना नहीं था। नहीं, ये उस वक्त गुलाम भारत की एक आत्मविश्वास भरी आवाज थी जो दुनिया सुन रही थी। देखिए, उस भाषण के मुख्य बिंदु क्या थे? सोर्स में जिक्र है कि एक तो भारत की सहिष्णुता, मतलब दूसरों के विश्वासों का सम्मान करना। हाँ। और सार्वभौमिक स्वीकृति, यानी सभी धर्मों को सच्चा मानना। इस पे उन्होंने गर्व जताया। अच्छा। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने हमेशा सताए हुए लोगों को पनाह दी है, जैसे इजरायली हो या पारसी। जी। और साथ ही उन्होंने कट्टरता और मजहबी जिद की कड़ी आलोचना की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उन्होंने वेदों को भी समझाया, कहा कि ये किसी किताब की तरह नहीं है। तो फिर क्या है? वो आध्यात्मिक सच्चाइयों का खजाना है जो समय समय पर खोजे गए। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा से था, है ना? न्यूटन ने उसे बस खोजा। समझा। और कर्मों के हिसाब से सुख दुख की बात कही। श्री कृष्ण का उदाहरण भी दिया। क्या उदाहरण था? कि दुनिया में रहो पर कमल के पत्ते की तरह पानी में रहकर भी उससे भीगो मत। अच्छा, यानी दुनिया में सक्रिय रहो पर मन से ईश्वर से जुड़े रहो। बिल्कुल। शिकागो के बाद तो वो दुनिया भर में छा गए होंगे। हाँ, अगले 4 साल अमेरिका और ब्रिटेन में वेदांत का प्रचार किया। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी भी शुरू की। और फिर भारत लौटे। जी, भारत लौटकर उन्होंने बेलूर मठ के पास रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मकसद क्या था रामकृष्ण मिशन का? इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक एकता, सहिष्णुता और इंसानियत की सेवा के संदेश को फैलाना। एक ऐसा संगठन बनाना जो लोगों की सेवा करे बिना किसी भेदभाव के। लेकिन जहाँ एक तरफ उनका संदेश दुनिया भर में फैल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। हाँ, ये दुखद पहलू है। महज 39 साल की उम्र में उन्हें अस्थमा और भी कई स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर परेशानियां हो गईं। उन्हें यह अंदाजा भी हो गया था कि वो शायद 40 साल की नहीं हो पाएंगे। हाँ, और ये जानकर भी कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उन्होंने इसे अपनी किस्मत मान लिया। मतलब कई तकलीफों के बावजूद वो मुस्कुराते रहे और अपना काम जारी रखा।
सेहत बिगड़ती गई, डॉक्टरों ने पानी और नमक तक पर रोक लगा दी थी। जी। और फिर 4 जुलाई 1902 को 39 साल 5 महीने और 22 दिन की उम्र में उन्होंने महासमाधि ली। महासमाधि, जिसे योगी शरीर छोड़ने का एक शांत और सचेत तरीका मानते हैं। हाँ, उस दिन कहते हैं सुबह घंटों ध्यान किया, शाम को भी ध्यान में बैठे और रात करीब 9-10 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी भविष्यवाणी सच हुई। डॉक्टर ने कहा कि मृत्यु का कारण दिल का दौरा था। तो हमने देखा कि कैसे एक जिज्ञासु नौजवान नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बना और दुनिया के मंच पर भारतीय दर्शन, सहिष्णुता और वेदांत का झंडा बुलंद किया। वाकई उनका जीवन देखिए, संघर्ष, ज्ञान की प्यास और मानवता की सेवा की एक मिसाल है। बिल्कुल, उनके शिकागो भाषण और जीवन से मिले सबक आज भी बहुत मायने रखते हैं। सही बात। सोचने वाली बात यह है कि जिस सहिष्णुता और अलग अलग रास्तों को सच मानकर अपनाने का संदेश विवेकानंद ने दिया, उसे आज की इस बंटी हुई दुनिया में हम कैसे समझें और अपनी जिंदगी में उतारें।